जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 110वें सर्ग की कथा करेंगे। जब श्री राम चित्रकूट में राज्य ग्रहण करने के लिए जाबाली ने नास्तिक बातें कही तो श्री राम क्रोधित हो गए और उनको पुनः वेद के मार्गों पर चलने और नास्तिक और बुद्ध जैसी बातें न करने की उन्होंने उनको नसीहत दी। अब सामने महर्षि वशिष्ठ बैठे हुए हैं तो राम को क्रोधित देख करके वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, जाबाली ने जो कुछ कहा है वह आपको अयोध्या का राजा के रूप में देखने के लिए कहा है। ये नास्तिक नहीं है, ये स्वयं भी वेदों के ज्ञाता और आस्तिक हैं। इन्होंने जो भी नास्तिक बात की है वह केवल आपको अयोध्या को वापस ले जाने के लिए और अयोध्या का राजा बनाने के लिए कहा। अब राम, यह सृष्टि के आरंभ और अपने पूर्वजों, इक्ष्वाक वंशी पूर्वजों की वृतांत मुझसे सुनो। इस पृथ्वी की सृष्टि पहले ये पृथ्वी स्वरूप में नहीं थी, ये सारा कुछ जलमग्न था। जो यहां जल से सृष्टि उत्पन्न हुई है, पृथ्वी यहां लुप्त थी। तो विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने वराह रूप धारण करके और पृथ्वी को जल से निकाल करके यहां लाए, तब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके बाद आकाश तत्व पर ब्रह्म परम पिता से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आकाश तत्व पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वह वैवस्वत मनु जो इस पृथ्वी के पहले प्रजापिता थे और उन्होंने अयोध्या नगरी बसाई थी। और अयोध्या नगरी बसाने के पश्चात अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उन्होंने अयोध्या का राजा बनाया। तो राम, यह मान लो कि अयोध्या के सर्वप्रथम जो राजा थे वह इक्ष्वाकु थे। उसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। इस प्रकार से 39 वंशों की वंशावली का वर्णन करते हुए महर्षि वशिष्ठ उनके वंशावली का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वह यह बताते हैं कि किस प्रकार से बाण, उनके पुत्र विकुक्षी के पुत्र बाण हुए, बाण के पुत्र पृथु हुए, पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा। यह कहते हुए वह राजा असित पे आते हैं और कहते हैं कि राम, तुम्हारे पूर्वज राजा असित जो थे वो बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। और राजा असित के जो शत्रु थे, बहुत ही भारी संख्या में शत्रु, है और ताल जंग और शिशुबिंदु, ये 3 जो उनके शत्रु थे, उनकी संख्या, उनकी सेना की संख्या इतना ज्यादा था, ज्यादा उनकी बड़ी संख्या थी कि लड़ते लड़ते असित को अपना राज्य छोड़ करके और वन में जाना पड़ा। असित बहुत धर्मात्मा थे। असित की 2 पत्नियां थी, उनके पुत्र नहीं थे। तो जब वह वन में चले गए तो वह हिमालय पर रह रहे भृगुवंशी च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि से उन्होंने अपने पुत्रों के लिए वरदान मांगा। तो उनकी पत्नी कालिंदी से सगर नाम के राजा हुए, जो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही विख्यात राजा थे।
सगर उनका नाम इसलिए पड़ा कि उनकी सौत माता ने उनको विष दे दिया था। विष को गर कहते हैं, इसलिए विष के साथ जब उत्पन्न हुए, पृथ्वी पर जन्म लिए, तो उनका नाम सगर पड़ा। लेकिन वह बड़े पराक्रमी और बहुत धर्मात्मा थे। ये वही सगर हैं जिनके पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोद करके और सागर बना दिया। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। असमंज बहुत ही पापी और दुष्ट थे, इसलिए सगर ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया और अपने पौत्र अंशुमान को राजा बनाया। अयोध्या का राजा अंशुमान को बनाया। अंशुमान भी बहुत पराक्रमी थे। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जो भगीरथ इस पृथ्वी पर बहुत ही विख्यात हैं और अपनी तपस्या से वह गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। भगीरथ के पुत्र काकुस्थ हुए, वह भी बड़े पराक्रमी थे और आपके वंश को काकुस्थ वंश कहा जाता है। काकुस्थ का आपके वंश के सभी लोगों को काकुस्थ इसीलिए कहा जाता है कि उनके नाम पर काकुस्थ वंश हुआ। काकुस्थ के पुत्र रघु थे, रघु के वजह से सब आपका वंश रघुवंश कहलाता है। आप सब लोग रघुवंशी कहलाते हैं। मैं यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में काकुस्थ के नाम से श्री राम को बार बार संबोधित किया गया है, जबकि तुलसी रामायण में रघुवंश और रघुनाथ के नाम से श्री रामचंद्र जी को बार बार संबोधित किया गया है। तो काकुस्थ बहुत भगीरथ के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र रघु थे, रघु भी बहुत पराक्रमी थे। इनका वंश आगे बढ़ते बढ़ते आगे चल करके और नहुस उनके आगे चल करके नहुस एक राजा हुए, बहुत पराक्रमी थे, बहुत वीर थे, अयोध्या के राजा थे। नहुस के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, जिसके बड़े पुत्र अज थे और अज राजा बने। राम ध्यान से सुनो, तुम्हारे पूर्वज में अज जो थे दो भाई थे और बड़े पुत्र अज थे, इसलिए वो राजा बने। और अज के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के तुम बड़े पुत्र हो राम, तुमको राजा अयोध्या का राजा बनना चाहिए। तुम्हारे यह कुल वंश की परंपरा रही है कि बड़ा पुत्र ही अयोध्या का राजा बना है, अतः तुमको भी इस अयोध्या का राजा बनना चाहिए। यह वह अयोध्या है जो रत्नों से भरी पड़ी इस पृथ्वी और अवंतर देशों, तमाम देशों को इस अयोध्या से तमाम देशों के राज्यों का शासन इसी अयोध्या से किया जाता है। तो राम मेरी बात मानो और अयोध्या का राज ग्रहण करो। 110वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा अगली कड़ी की आगे करेंगे।